हमारे खुदावंद यस्सु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब पहली 11 आया। एक दिन जब यस्सु जन्नासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा कि ऐ उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसी भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ने ये देखकर यस्सु के पांव पर गिरकर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे। तब यस्सु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगीरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम पतरस की बुलाहट के बारे में सुनते हैं। पतरस की बुलाहट के इस सादा से बयान से कई अहम सबक हमें हासिल होते हैं। खुदावंद ने पतरस की कश्ती को प्लेट के तौर पर इस्तेमाल करके भीड़ को तालीम दी। अगर हम भी अपना सारा माल व असबाब निजात दहिंदा खुदावंद के सुपुर्द कर दें तो देखकर हैरान रह जाएंगे कि वो उसे किस तरह इस्तेमाल करता और साथ ही हमें अजर भी देता है। खुदावंद ने पतरस के लिए उस जगह की ठीक ठीक निशानदही कर दी जहाँ कसरत से मछलियाँ मिल सकती थी, जबकि पतरस और उसके साथी रात भर मेहनत करके थक चुके थे। आलमी कुल खुदावंद जानता है कि मछलियाँ कहाँ तैर रही हैं। जो खिदमत हम अपनी ताकत और हिकमत के बलबूते पर करते हैं बेफायदा और बेफल होती है। मसीही काम और खिदमत में कामयाबी का भेद खुदावंद के रहनुमाई हासिल करने में है। पतरस खुद एक तजर्बाकार माहीगीर था, मगर उसने एक बढ़ाई का मशवरा मान लिया। मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। नतीजा ये हुआ कि जाल भर गए। इससे हलीमी, तालीम पजीरी और बेचूं चरा फर्मा बरदारी की कदर कीमत और अहमियत वाज़ेह होती है। हम देखते हैं कि वो गहरा पानी था जहाँ जाल इतने भर गए कि फटने लगे। चुनाचे जरूर है कि हम भी साहिल को छोड़ दें और कामिल ताबेदारी और सबुर्दगी के जवार भाटे पर चढ़कर खुले समंदर में आगे बढ़ें। ईमान का समंदर गहरा होता है, इसी तरह दुख, गम और नुकसान का समंदर भी गहरा होता है, और यही गहरे पानी में डाले हुए जाल ही मछलियों से भर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके जाल फटने लगे और कश्तियाँ डूबने लगी। जो खिदमत मसीह की हदायत और रहनुमाई में होती है मुश्किलात भी पैदा करती हैं, लेकिन यहाँ मुश्किलात कैसी खुशगवार हैं। ये मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनसे एक सच्चे माहीगीर के दिल में खुशी की लहरें दौड़ जाती हैं। पतरस अपने रोजमर्रा के आम काम में मसरूफ था जब मसीह ने उसे बुलाया और उसे आदमगीर बना दिया। जब आप भी हदायत और रहनुमाई का इंतजार कर रहे हो तो जो काम हाथ लगे उसे करते रहें। अपनी पूरी ताकत से करें, पूरे दिल से करें, जैसे खुदावंद के लिए कर रहे हैं। जिस तरह पतवार जहाज की रहनुमाई उसी सूरत में कर सकती है जब वो हरकत में हो, चल रहा हो, उसी तरह खुदा भी आदमियों की रहनुमाई उसी वक्त करता है जब वो हरकत में हो या फिर कुछ कर रहे हो।
मसीह ने पतरस को मछलियां पकड़ने से बुलाया और आदमी पकड़ने पर लगा दिया। समंदर की सारी मछलियां इस एजाज के सामने क्या हकीकत रखती हैं जो एक रूह को मसीह के लिए जीतने से हासिल होता है। पतरस, याकूब और यूहन्ना कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। उनके फैसले पर कितनी बड़ी बात का इन्हिसार था। अगर वो अपनी कश्तियों के साथ ही रहने का फैसला करते तो आज हम उनका नाम तक ना जानते। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।